हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप 99 एकड़ मकान डॉट कॉम हाउसिंग डॉट कॉम तरह का एक रियल एस्टेट पोर्टल बनाना चाहते हैं जहां पे लोग सब्सक्रिप्शन लें एंड अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर पाएँ, आप फ्री में भी लिस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। हम बनाने वाले हैं एसेट लैब के थ्रू इस तरह का एक पोर्टल। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ डाल सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, अपने बारे में अबाउट अस में लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी को उससे कांटेक्ट करना होगा, जो भी डेवलपर है उस प्रॉपर्टी पे वो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट वो उसको कॉल कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे हाँ हमारे पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्लान्स होंगे, जो भी वो बाई करेगा उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रॉपर्टी ऐड करनी, कितनी एमिनिटी, कितनी क्या है। बेनिफिट क्या होता है आपको, जो भी कोई डालना है उसको, मान लो 2 प्रॉपर्टी डालनी है, उसके लिए वेबसाइट तो मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये चीज़ वर्क करती है। तो इसके लिए हमें कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें एसेट लैब। ठीक, एसेट लैब प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बाई एंड सेल प्रॉपर्टी रेंट। ठीक है, स्क्रिप्ट कहाँ मिल जाएगी, आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, 100% वर्किंग। नेक्स्ट थिंग वी नीड ए होस्टिंगर। नॉट होस्टिंगर नहीं चाहिए हमें, बेसिकली होस्टिंग चाहिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। रीज़न अफोर्डेबल है, रिलायबल है, और नीचे गए दिए लिंक से लेने पे 20 to 30% डिस्काउंट है ऑन ईयरली प्लान एडिशनल। ठीक है, तो आपके पास स्क्रिप्ट आ गई, होस्टिंग आ गई। अब आपको फाइल मैनेजर में जाना है, डोमेन आपके पास होगा साथ में लिंक में, जो होस्टिंग नहीं है तो डोमेन तो लेना ही पड़ेगा। पब्लिक HTML में गए, डेमो 1 फोल्डर में गए, मेरे केस में सब डोमेन है। ये रही मेरे पे फाइल है एसेट लैब की, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जब तक हो रही हैं तब तक हम लोग डाटाबेस बना लेंगे। डाटाबेस का नेम डाला यहाँ पे, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया। हमने यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे डेमो 1, जो भी आपका फोल्डर का नेम है। हमने डेमो 12 कर दिया था, तो अब जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं सारी फाइलें यहाँ पे हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। इन फाइलों को हमको थोड़ा मूव करना होगा बैक में। हमने मूव कर दिया, तो ये हमारी सभी फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जो भी हमारा डोमेन है उसको हमको यहाँ पे डालना है। कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन विंडो आएगी, कुछ परमिशन देनी है तो परमिशन देते हैं। कोर में गए, बूटस्ट्रैप कैच में गए, स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क एंड लॉग फोल्डर, ऑलमोस्ट हमारी परमिशंस यहाँ पे हो चुकी हैं। गाइज, अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं डेवलपमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस का आता है, तो जो हमारा डाटाबेस था इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे डाल देंगे डाटाबेस नेम, डाटाबेस होस्ट, डाटाबेस यूज़र नेम एंड डाटाबेस पासवर्ड। यहाँ पे डालेंगे एडमिन की डिटेल्स। ठीक है, और ईमेल एड्रेस, और इंस्टॉल नाउ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, डेट्स ऑल। और अपनी वेबसाइट को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखेगी। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, कोई कंट्री नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले तो वो बनाना है, तो डायरेक्ट हम लिस्टिंग से पहले एडमिन विंडो में जाएंगे, /एडमिन डालेंगे। जो भी एडमिन के हमने अभी आईडी पासवर्ड डाले थे, ठीक है, वो हम यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। डैशबोर्ड है, कितनी रिपोर्ट आई, कितने लोगों ने किस ब्राउज़र से, किस विंडो से, किस कंट्री से, कितनी पेंडिंग प्रॉपर्टी, कितनी अप्रूव प्रॉपर्टी, कितने लोगों ने रेंट के लिए अप्लाई किया, सब आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आती है कैटेगरी। तो आप विला सेल कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम यहाँ पे विला सेल कर रहे हैं, ठीक, तो हम यहाँ पे विला लिख देंगे। ठीक है, कोई भी आइकन हम ले लेते हैं, हम एक, तो हमने एक कैटेगरी में दी विला। आप यहाँ से 2 BHK 3 BHK जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। सेकंड वी हैव टू मेंशन कंट्री, तो आई लव माई इंडिया, सो लेट्स गो विद इंडिया। देन वी हैव ए सिटी, सो वी कैन अप्लाई एनी सिटी। तो कोई भी आप सिटी के लिए लोगो ले सकते हैं। अभी के लिए हम एक ये लोगो ले लेते हैं, सेलेक्ट करी सिटी, और यहाँ पे हमने सिटी डाल दी, सबमिट किया।
तो हमारी कैटेगरी बन गई, हम विला में डील करते हैं, हम इंडिया में डील करते हैं और इस सिटी में डील करते हैं। हम मल्टीपल बनाएंगे इस तरह से प्लान। तो हमने बोला हमारे पास एक सिल्वर प्लान है जिसकी कॉस्ट $10 है। यूएसडी को हम चेंज कर सकते हैं, टोटल $100, $20 का पड़ रहा है। 5 प्रॉपर्टी आप टेस्ट कर पाएंगे। नंबर ऑफ एमिनिटीज़ भी ये 5 होंगी, नंबर ऑफ इमेज भी 5, नंबर ऑफ वीडियो 5। मैप अलाउ करना है नहीं करना है, क्योंकि आप डिफरेंट गोल्ड प्लान में मैप अलाउ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो भी लिस्ट होंगी वो यहाँ पे आएंगी, हम अपलोड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अप्रूवल करना है। ठीक है, मैनेज यूज़र आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा कि भैया कौन से पेमेंट गेट में आया है वो। आप चलते हैं सिस्टम सेटिंग में। सबसे पहले जनरल सेटिंग में आती है, आपको अपनी करेंसी अपना नाम चेंज करना है। जो भी आपका नाम है स्टार्टअप का वो, इनकेस यू वांट चेंज द करेंसी, बहुत सिंपल है, INR करना है। तो रुपीज़ का सिंबल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाला INR, रुपीज़ का सिंबल, सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्लान सिल्वर रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर लिया। लोगो में जाएंगे, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है वो आप यहाँ से लगा देंगे। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट, हाँ जहाँ आप इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि आप ईमेल वेरिफिकेशन करानी है नहीं करानी है, SMS भेजना है नहीं भेजना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। सपोज़ आपको SMS भेजना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे काफ़ी सारे SMS गेट में किसी की भी KYC या किसी का भी पेड प्लान लेने के बाद उनकी ID यहाँ पे डाल देंगे, आपके SMS जाने लगेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। देन वी हैव ए पेमेंट गेटवे। ऑफकोर्स कोई रेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है तो पेमेंट चाहिए, तो बहुत सारे तरह के पेमेंट गेटवे हैं। अब मेरे को रेजर पे चाहिए, ठीक है, तो रेजर पे जाएंगे, की ID यहाँ पे डालेंगे, की सीक्रेट डालेंगे, करेंसी INR सेलेक्ट करेंगे, आपका पेमेंट होने लगेगा। बट अभी के केस में हम बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमने बैंक का लोगो यहाँ पे डाला बैंक, ठीक है, करेंसी INR। अब ₹1 इक्वल टू ₹1 ही होगा, तो हमने वो डाला मिनिमम मैक्सिमम फिक्स चार्ज परसेंटेज चार्ज, यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डाल दिया जिसमें आपको पैसा चाहिए, सबमिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रंट पेज वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है। लाइक हमें अबाउट अस में कुछ करना है या किसी भी सेक्शन में एडिट करना है, तो मान के चलते हैं हमें कॉन्टैक्ट के सेक्शन में एडिट करना है, हम चाहते हैं नंबर की जगह पे हमारा नंबर आए। ठीक है, इसी पैटर्न में हर जगह आपको ऑप्शन दिख जाएगा जो आपको चेंज करना है। मैंने अपना नंबर डाला, अपडेट किया, अब देखते हैं क्या ये वाकई में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, जो हमने नंबर डाला था वो देखें यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट, चाहे आपको अबाउट अस में अपडेट करना हो, चाहे जो भी एरिया आपको अपडेट करना हो, आप उसे इजीली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वाई चूजर्स है हमारे पास, यूज़र फ्रेंडली है, तो हम यूज़र फ्रेंडली कर दे, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब यूज़र फ्रेंडली हमारा फ्रंट सेक्शन में लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। तो हमने बैकएंड की सभी बात कर ली, अब आते हैं फ्रंट एंड में। यूज़र आएगा, रजिस्टर करेगा, पॉलिसी को एग्री करेगा, रजिस्टर कर लेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेगा अपने। ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही तो कुछ भी आप रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब मुझे प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है, नहीं कर पाऊँगा, प्लान नहीं है, बाई प्लान पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पे गया, बैंक डिटेल्स सेलेक्ट करी, अकाउंट डिटेल्स आ गई। ठीक है भैया, मुझे इसमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, मैंने ठीक है डन, तो मैंने अपना पैसा ट्रांसफ़र किया। ठीक है, मैंने पे कर दिया, देखिए अकाउंट डिटेल आ गई। अब पैसा ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट पे देखेंगे, बैंक हुआ है, ओके, इसने ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, डन, अप्रूव कर दिया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्रिएट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, हमारा प्लान खरीद गया, ठीक है, हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर पा रहे हैं। हमें सेल करनी है, रेंट करनी है, हमें सेल करनी है। ठीक है, विला है, ठीक है, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, किस कैटेगरी में, विला कैटेगरी है, टोटल स्क्वायर फीट 6000 स्क्वायर फीट, प्राइस कितनी है इसकी, 1 करोड़ रुपये प्राइस होगी, कंट्री कौन सी है, इंडिया। हाँ, लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गई, बाकी आप XYZ जो भी आपको डालना है वो डाल देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे अपना टैग डाल देंगे जिससे आपको SEO में बेनिफिट हो। एमिनिटीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, कि भैया मेरे पास उसमें जिम दे रहा हूँ, पार्किंग दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। कोई डे ऑफ है तो अपने ऑफिस का टाइमिंग डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। मीडिया कंटेंट जो सबसे पहले हमें फ़ोटो डिस्प्ले करनी है तो हम यही नॉर्मली इसी फ़ोटो को डिस्प्ले कर देते हैं। अदर फोटोज़ तो यहाँ पे देखिए 5-5 की लिमिट है जो हमने सेट करी थी प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी चलेगी। अब वाकई में प्रॉपर्टी डाली है, किसी ने कुछ और न्यू डाल दिया हो तो हम यहाँ पे आएगा हमारे पास अप्रूवल के लिए, हम चेक करेंगे। ओके, सब कुछ सही दिख रहा है, अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, मार्क एज ए फीचर्ड। अगर हम चाहते हैं इसको हमें फ्रंट में भी दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम जाएंगे। पहले हम देखते हैं कंट्री आ गई, सिटी आ गई, प्रॉपर्टी टाइप हमें बाई करना है, सर्च किया, ये प्रॉपर्टी आ गई, पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अभी हमने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं, मतलब डिस्प्ले कर रखी है, तो जो अपनी अकाउंट डिटेल्स बनाई थी पूरी दिख रही है। कोई भी इसको कॉल कर सकता है हमें और हमारी प्रॉपर्टी देख सकता है। इस तरह से आप एक रियल इस्टेट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।